तो हरिशंकर क्या हुआ था आपके साथ? आपके सर परिवार के साथ? सर हमारे परिवार के साथ सर हमारे पत्नी के साथ शारीरिक शोषण किया गया है। काशीराम पांडे और राजू राम पांडे, परमा राम पांडे, पिता गुलाब राम पांडे, उनके घर के परिवार और सदस्यगण मिल के हमको रोड पे ऐसे रुकवा कर और मारपीट करने लगे। चौकी में लिया गया। चौकी प्रभारी विनोद सिंह दरोगा हैं, चौकी बगदरा पड़ता है। वहाँ ले गए। वहाँ हमको ले जाने के बाद वहाँ भी बंद करा के मेरे साथ मार करवाया। चौकी प्रभारी विनोद सिंह दरोगा द्वारा ये भी बोला गया कि तुम अगर समझौता नहीं ले रहे हो तो तुमको कार्रवाई कर जेल। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंगरौली ज़िले की। सिंगरौली ज़िले में जैसा कि मैं बता दूं, वहां पे मतलब जो दलित और पिछड़े और वंचित लोग हैं, वहां पर अधिक बार देखा गया है कि वहां पर उनका आर्थिक शोषण हुआ, मानसिक शोषण हुआ या फिर शारीरिक शोषण जैसी घटनाएं सामने आती हैं। एक ऐसा ही मामला बता सिंगरौली का सामने आया है। ये तो काफ़ी पुराना है, लेकिन मामला बड़ा जिसको अगर हम सुनाएँगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। तो आज हमारे सामने हरिशंकर हैं, ये सिंगरौली से आए हैं। इनकी व्यथा ऐसी कि इनकी पत्नी का मतलब शारीरिक शोषण वहाँ के दबंगों द्वारा किया गया। जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको इतना अधमरा कर डाला उन्होंने कि ये मतलब एक प्रकार से देखिए कि मतलब मृत्यु की शैया पे ही थे, लेकिन किसी तरह शायद ईश्वर को भी शायद ये मंज़ूर नहीं था, तो वो किसी तरह बचे। और जब वो थाने पहुँचे तो वहाँ उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद लगातार वो एफआईआर और न्याय पाने के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों का, यहाँ तक कि अब वो जबलपुर भी पहुँचे हैं न्यायालय के पास, मतलब शरण में, कि भाई कहीं किसी तरीके से उनको मदद मिल सके और उनको न्याय मिल सके। आज मेरे साथ में हरिशंकर जी हैं, हम इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही पूछते हैं कि इनकी क्या व्यथा थी। तो हरिशंकर क्या हुआ था आपके साथ, आपके सर परिवार के साथ? सर हमारे परिवार के साथ सर हमारे पत्नी के साथ शारीरिक शोषण किया गया। और किसने किया था? वो श्याम नारायण पनिका जी हैं, पिता साहब लाल पनिका। और इन्हीं सब बातों को लेकर हमने मतलब रखा था कि हमारे पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया गया। इन सब बातों को लेकर के हमारे साथ में अचानक में काशीराम पांडे और राजू राम पांडे, परमा राम पांडे, पिता गुलाब राम पांडे, उनके घर के परिवार और सदस्यगण मिल के हमको रोड पे ऐसे रुकवा कर और मारपीट करने लगे। मारपीट करके 1 किलोमीटर घसीटाते, लात जूता मारते पीटते ले गए अपने घर में बंद करके। वहाँ भी मारपीट किए। और वहाँ मारपीट करने के बाद राजन सिंह ठाकुर साहब थे, उनको बुलवा करके, वहाँ के प्रधान हैं, आज 25 साल से रह रहा है। और उनको साथ में ले जा के अपने घर में, उनके घर में भी बंद किया गया। और वहाँ से फिर मुझे चौकी में लिया गया। चौकी प्रभारी विनोद सिंह दरोगा हैं, चौकी बगदरा पड़ता है। वहाँ ले गए। वहाँ हमको ले जाने के बाद वहाँ भी बंद करा के मेरे साथ मारपीट करवाया पुलिस वालों के द्वारा। वो चौकी प्रभारी विनोद सिंह दरोगा के द्वारा ये भी बोला गया कि तुम अगर समझौता नहीं ले रहे हो तो तुमको कार्रवाई कर जेल भेजेंगे, या तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। 5 लाख रुपए में दम है। ये राजन सिंह ठाकुर साहब की साजिश है सर। तो ये राजेंद्र सिंह ठाकुर के दबंग है वहाँ के? दबंग नहीं है सर। एक इनके 25 साल से सरपंच रह रहे हैं। ये आदिवासियों किस को। किस पार्टी से हैं? ये सर इनकी पार्टी कोई नहीं है सर। जो पार्टी किसी पार्टी से जुड़े? सर वो कभी बताते हैं कांग्रेस के हैं, कभी बताते हैं बीजेपी के हैं। जो पार्टी जीतती है उसी में सलट जाते हैं। जी सर। तो आपके साथ घटना हुई तभी कौन सी पार्टी में थे? सर वो कांग्रेस पार्टी में थे सर। अच्छा, ये घटना कब की है? घटना सर 2017 की पहली घटना है सर। और 2019 में ये मामला, जो गंभीर मारपीट की गई, 5/8/2019 में शाम 7 बजे करीबन, ऐसा मेरे साथ घटना घटी है सर। अच्छा, ये पत्नी के साथ आप बता रहे कि मतलब जो दुराचार हुआ, जी। तो क्या रीज़न क्या था उसका? रीजन सर अब ये सर वही लोग कोई बताएंगे। विवाद वगैरह आपसे? विवाद सर कुछ भी नहीं था, किसी के साथ कुछ नहीं था। ये जबरदस्ती, मतलब घर से मैं बाहर कहीं गया था मानस कीर्तन में। मैं जब वहाँ से आया तो हमारी पत्नी रो रही थी, बताने लगी सब कहानी। तो मैं सुना, तो इसी के चलते अपना आवाज़ कुछ उठाने लगे। और इसी के मार्फत पे ये सब हमारे साथ मारपीट किया गया सर। और जब वहाँ से मुझे किसी तरीके से चौकी से छुट्टी मिला तो हमने गया अपने घर में। घर से चौकी प्रभारी के द्वारा बोला गया कि चलो हम आ रहे हैं, तुम्हारे गांव में जांच करेंगे। और वहाँ चौकी प्रभारी कह के ऐसे करके हमको 10 तारीख तक इंतजार किए, वो नहीं आया। फिर हमने थाना प्रभारी के पास, गढ़वा लगता है, वहाँ पास गए। वहाँ भी, वहाँ से मुझे भगाया गया। मैं वहाँ से एसडीओपी कार्यालय चितरंगी में आए। चितरंगी में एसडीओपी कार्यालय गए, वहाँ से भी मुझे भगाया गया।
यानी वो सब लोगों से वो मिले जुले थे सर। मैं एसपी कार्यालय में गया 10 अगस्त 2019 को, वहाँ अपनी आवेदन दिया। और आवेदन पर लिखा भी गया है, माननीय एसपी साहब महोदय जी प्रदीप शिंदे जी हैं, अभी पता चल रहा है कि हाँ शायद जबलपुर में आज पदस्थ हैं। और उनके द्वारा लिखा गया है कि एसटी-एससी धारा लगा के उनको जेल के अंदर डालो, लेकिन अभी आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अरे इतने साल हो गए, अभी तक उस पे कोई कार्रवाई है, कोई कोई गिरफ्तारी कार्रवाई कुछ नहीं? कुछ नहीं हुई सर। अमर सर ऐसे फिर एसपी कार्यालय में नहीं तो 10 आवेदन दिया हूँ, कलेक्टर महोदय जी के पास 10 आवेदन दिया हूँ, और आईजी साहब के पास दिया हूँ मैं कम से कम नहीं तो 4 आवेदन दिया हूँ। डीजीपी सर जी के पास मैं दिया हूँ भोपाल में, गृह मंत्री जी के पास मैं 4 बार आवेदन दिया हूँ, गृह सचिवालय में भी 4 बार आवेदन दिया हूँ, और मानवाधिकार आयोग में भी मैंने आवेदन दिया हूँ। ऐसे कई जगह पे अपनी डाक द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैंने आवेदन अपनी दिया हूँ। ऐसे कई जगह जा रहा हूँ सर, लेकिन मुझे अभी आज तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं 2024 आ गया, मैं भटक रहा हूँ ऐसे। अच्छा, जबलपुर क्यों आए आप? जबलपुर सर मैं आया था सर कोर्ट के चक्कर में कि कहीं से किसी वकील से सलाह लेंगे, जो अपने एसटीएससी में आते हैं, कि मैं उनसे कहीं सलाह लेंगे, अगर मुझे कोई रास्ता बताते हैं तो उससे उसके आधार पे मैं अपनी तो किसी से मुलाकात हुई? मुलाकात सर होने के लिए तो एक आध लोगों से हुई, लेकिन थोड़ा मजबूर हैं पैसे से। आर्थिक रूप से? जी, जी सर। चूँकि मैं दौड़ते-फिरते अभी आज चला रहा हूँ, मेरे पास नहीं खाने के लिए पैसा है, ना जाने-आने के लिए पैसा है, और हर एक तरीके से मैं भूखे खुद रह जाती हूँ। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे रह जाते हैं। तो मैं खुद कर पीड़ित हूँ तो सर। अभी पत्नी और परिवार कहाँ आपका? हमारे पत्नी परिवार सब घर में है सर। मेरे पास सर बड़ी बच्ची है, बीए सेकंड ईयर कर रही है, और छोटी वाली बच्ची 12वीं पढ़ रही है। एक लड़का है 10वीं पढ़ रहा है, और इनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं है, चूँकि जो कुछ करते हैं तो हम ही बाहर से अपना इधर-उधर करके उनकी व्यवस्था करके देते हैं। जी सर, ये परिस्थिति हमारे पास चल रही है। सरकार ने या फिर जैसे आप बताए पत्नी के साथ दुराचार हुआ, जी। तो जो एफआईआर वगैरह तो बिल्कुल उसकी भी एफआईआर नहीं, नहीं? नहीं, कुछ नहीं सर। वो मैं आवेदन हमारी पत्नी लेके गई तो वो फाड़ दिया गया विनोद सिंह चौकी प्रभारी बगदरा के द्वारा। अच्छा, कौन था चौकी प्रभारी? वो विनोद सिंह दरोगा हैं, जात के गौड़ हैं, और उनके द्वारा सर फाड़ा गया सर। तो फिर आपने और ऊपर अधिकारियों से नहीं बोले, एसपी से या फिर आईजी मैं सब वगैरह? सारी बात एसपी महोदय जी के पास रखा हूँ सर, एसडीओपी कार्यालय में रखा हूँ, और डीएसएनएल एसपी शिव कुमार वर्मा जी हैं, अभी पदस्थ हैं वो। उसी समय की बात है जो कि अभी आज भी पदस्थ हैं वो। अभी मेरा नंबर आईजी ऑफिस का नंबर मुझे मिला था, अभी एसपी ऑफिस का मुझे नंबर मिला था बात करने के लिए, बेटा कोई समस्या हो बताओ, लेकिन मैंने नंबर दे के वो लोग, और मैंने जब फ़ोन करता हूँ तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। मैं बात नहीं कर पा अच्छा, रहा हूँ। आपका फ़ोन भी नहीं उठाते नहीं, वो? नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं सर, मेरा नंबर सब ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। ये शुक्ला जी हैं, आईजी ऑफिस के पीए हैं, शुक्ला जी, आईजी ऑफिस। जी, कहाँ रीवा में। रीवा? जी। तो वो भी नहीं उठाते? नहीं, अभी आज तो कलेक्टर वगैरह से नहीं मुलाकात इस मैं संबंध में? चंद्रशेखर शुक्ला जी से मैं मिला था अभी अगले महीने में, तो उन्होंने बोला कि आप कोर्ट में जाओ, वकील से संपर्क करो, और मेरा फाइल कलेक्टर के द्वारा चंद्रशेखर शुक्ला के द्वारा फेंक दिया गया। अच्छा, जी। कलेक्टर ने जी, फाइल जी, फेंक दी? जी, फेंक दिया सर। इसलिए मैं दौड़ कर जबलपुर में आया हूँ, और ये अभी वर्तमान समय में पदस्थ वहाँ एसपी निवेदिका गुप्ता जी हैं। मैं उनके पास भी जा कर के 4 बार आवेदन दिया हूँ, निवेदन किया हूँ हाथ जोड़ के कि मैडम जी मेरी समस्या का समाधान किया जाए। मैं बहुत पीड़ित हूँ, चूँकि 2019 से घर से बेघर हूँ, मेरे पास बाल-बच्चे हैं। मैं एक आदिवासी समाज में आता हूँ, जात का पनिका हूँ, लेकिन मेरा कहीं से किसी तरीके से नहीं सुना जा रहा है। और बार-बार मुझे थाना चौकी में जब कभी भी गए हैं तो मेरे को थाना चौकी में ही बोला जा रहा है कि तुम वहीं जाओ। और जब थाना चौकी में जाएँगे सर, तो वहाँ के लोग थाना चौकी वाले क्या है कि उस तरीके से मिले-जुले हैं। उनका कहना है कि अगर ये समझौता नहीं ले रहा है तो इसको कार्रवाई कर जेल में डालेंगे, या तो फिर इसको जान से मरवा देंगे। ये वहाँ साजिश रची गई है। जी। तो जैसा कि देखा है आपने कि आदिवासी समाज का हरिशंकर है, इसके ऊपर कितनी विपत्ति आई, इसकी पत्नी के साथ दुराचार करने के बाद वो सच्चाई के लिए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लेकिन उस आवाज़ को किस तरीके से मतलब शासकीय जो लोक सेवक हैं, जिनको हम कलेक्टर बोलते हैं, एसपी बोलते हैं या फिर और जो शासकीय पद पे बैठे हैं, ये एक्चुअल में जनसेवक होते हैं। जनसेवक या मतलब पब्लिक के सर्वेंट होते हैं। इनको कायदे से देखा जाए तो पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, लेकिन जनता जब इनके पास जाती, जैसे अगर इनकी बात बता रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि किस कदर कलेक्टर से उनकी फाइल फेंक देता है और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है और वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ तक कि अब जबलपुर भी आना पड़ा उनको न्याय की गुहार लगाने, लेकिन अभी तक इनका समस्या का मतलब जो समाधान हो नहीं पाया। आखिर ये कैसा मतलब अन्याय है और किस तरीके का मतलब न्याय है? ये जिस न्याय को पाने के लिए व्यक्ति को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं।
तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है। और हम बात करेंगे उन नेताओं की जो खास तौर पे आदिवासी समाज से आते हैं या फिर दलित वर्ग से आते हैं। वो आंखें बंद करके ये सारा चीजें देख रहे हैं। वो उनको क्यों नहीं दिखती ये सारी चीजें? अगर ये सब चीजें वहां पे ही अगर सॉल्व कर दी जाए या उनकी सुन ली जाए तो इतनी बड़ी समस्या नहीं आ सकती है। जबलपुर से ट्रैवल टाइम्स के लिए मंगेश।